सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम क्रमशः आपको हमारे शरीर के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, रोग मुक्त रख सकें और निरोगी रख सकें, उन चीज़ों को हम आपको विस्तार से बताते चले आ रहे हैं। वैज्ञानिक तरीके से, सैद्धांतिक तरीके से, एथेनेटिक तरीके से, बड़ी सरल भाषा में, जो कि आप सभी लोग आराम से समझ सकें, जिसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई असुविधा ना हो, ना क्रिया को करने में, ना समझने में। तो यह वायु को हमने पहले आपसे बताया, जल को, हमारे शरीर को जिससे बता रहे थे कि 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है साधारण से, वायु की, जल की और भोजन की। वायु के बारे में बता दिए, जल के बारे में बता दिए, और हम भोजन के बारे में भी आपको जो हम बताना चाह रहे थे या बता रहे हैं, उसमें सबसे पहले हमने रस के बारे में बताया था कि हमारे शरीर को 6 तरह के स्वाद के लिए, और उसके साथ वो रस हमारे कितने उपयोगी हैं हमारे शरीर के लिए, उन चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया, जिसमें से हमने मुख्य रूप से आपको 6 रस बताए थे। वही 6 रस हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं, जिसमें से मधुर रस, अम्ल रस, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस और लवण। इनमें किन किन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आसानी से हमको मौसम के अनुसार मिल जाएं, उन चीज़ों को आप चाहें तो जो हम आपको बताएं, एक बार उन चीज़ों को आप अपने किसी कापी या किताब में नोट कर लें, ताकि आपको ज़्यादातर वो अगर याद नहीं है तो भी आराम से मिल जाए कि मधुर रस में हमें क्या चीज़ लेना है, कटु रस में हमें क्या चीज़ लेना है, तिक्त रस में हमें क्या चीज़ लेना है, कषाय रस में हमें क्या चीज़ लेना है, लवण रस में हमारे क्या चीज़ लेनी है। ये सब जो भी हम भोजन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम सुबह से शाम तक खा रहे हैं, उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद है कि नहीं, उपस्थित है कि नहीं, इनका होना हमारे क्वालिटी ऑफ फूड के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। बड़ी सरल चीज़ें हैं। और आज हम फिर आपको फूड के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अब हमारे शरीर का भोजन कैसा होना चाहिए। रस के बारे में आप जान गए, और इसके बाद हमने रस के बारे में बताया कि हमारे शरीर के अंदर भोजन के द्वारा जो हमें रस मिलता है, उस रस की क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो रस किन किन क्रियाओं के द्वारा हमारे मानव शरीर की रचना करता है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं, बता भी चुके हैं कि हम वो चीज़ खाएं जिससे कि हमारे शरीर को रस मिले। रस से ही हमारे शरीर का रक्त बनता है, रक्त से हमारे शरीर का मांस, मांस से वसा, वसा से यानी फैट, फैट से बोन मानी हड्डी, फिर हमारा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, इसके बाद हमारा स्पर्म यानी शुक्राणु। ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में सुचारू रूप से चलती रहें, उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या है, हमारा भोजन में उसका बहुत बड़ा योगदान है। यानी 95% हमारा भोजन ही, क्योंकि भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर को, जिससे हम फूड कहते हैं, हमारे शरीर को फैट मिलता है, हमारे शरीर को प्रोटीन मिलती है, हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हमारे शरीर को कितना फैट चाहिए, किस क्वालिटी का फैट चाहिए, हमारे शरीर को कितनी प्रोटीन चाहिए, किस क्वालिटी की प्रोटीन चाहिए, हमारे शरीर को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किस क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट चाहिए, इन सब चीज़ों को विस्तार पूर्वक से आपको समझना चाहिए। और हम आपको विस्तार पूर्वक से इन चीज़ों के बारे में बताते रहते हैं, और उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे शरीर के लिए फूड है। और फूड के अंदर हमें जो है 3 चीज़ें बता रहे हैं हमारे फूड में चाहिए हमको, क्या, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अब इसको ज़रा हम थोड़े से, इसके अंदर हमारा जो फूड जो है, इसको हम पहले 2 भाग में बांटते हैं। हमारे फूड के अंदर एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा तब आप लोग, एक और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी माइक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हमारा फैट आता है, प्रोटीन आता है और कार्बोहाइड्रेट आता है। अब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, जिसमें हमारा विटामिन्स है, मिनरल है, और इसके बाद हमारे एंजाइम्स हैं, ये हमको जो भोजन के द्वारा मिलते हैं, ये 5 से 10% रहते हैं। और इसके बाद जो हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसका कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, उसके अंदर हमारा फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट।
जो कि 90 से 95% तक होता है। अब फैट के अंदर हमको फैटी एसिड मिलते हैं, प्रोटीन्स के अंदर हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं और कार्बोहाइड्रेट के अंदर हमें शुगर मिलती है, जिससे हमारे अंदर की बॉडी की कंस्ट्रक्शंस मटेरियल एक तरह हमारा है। तो हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शंस मटेरियल जो हमारा होता है वो वाटर है हमारा, और फैट है हमारा, और प्रोटीन है हमारा। ये हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शंस मटेरियल है, जिससे कि हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यूज़ बनते हैं, सेल्स बनते हैं, मसल्स बनती है और बोन्स बनते हैं, यानी हड्डी बनती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, इससे हमें शुगर मिलती है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और ये प्रोटीन जो हमारा होता है, इसका कार्य क्या है थोड़ा सा आप जानिए, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ आप समझें जो आपके लिए आवश्यक है, उसी भाषा में आप लोग उसको समझें जिसको आप आसानी से समझ सकें। कोई ऐसी मेडिकल की भाषा ना हो, कोई ऐसे मेडिकल के वर्ड ना हो जिसको कि आप समझ ना सकें, और जब समझेंगे नहीं तो उसको आप किस तरीके से फॉलो करेंगे, किस तरीके से उसको आप शुरू करेंगे। क्योंकि हम वही चीज़ बता रहे हैं अच्छी से अच्छी जिसमें आपको नॉलेज मिले। आप स्वयं से नॉलेज प्राप्त करें, स्वयं से आप ज्ञान प्राप्त करें, और वो नॉलेज और ज्ञान आपका पूर्ण रूप से सैद्धांतिक हो और विज्ञान से परिपूर्ण हो, जिसमें कि किसी भी तरह का ना तो आपको संदेह हो और ना आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन हो। बस केवल आपको जो बताया जाए कोशिश करिए कि उन चीज़ों को सुचारू रूप से, सही रूप से उसका पालन करें। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि प्रोटीन्स जो हमारा अमीनो एसिड देता है, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा शुगर देता है। प्रोटीन का कार्य हमारा क्या होता है कि प्रोटीन एक तरह का समझ लीजिए कि हमारा जो है सेल्स के अंदर हमारा शुगर को पहुँचाना, एक तरह से हमारा समझिए वो एक कैरियर है जो कि हमारा शुगर को लेकर के सेल्स तक पहुँचाना, ये कार्य हमारा प्रोटीन का होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो हमारी होती है सेल्स के अंदर, उस जो है वो हमारे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की ही ज़रूरत है, हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें चीज़ देखना है कि हम उन्हीं चीज़ों को खाएं जिससे कि हमें रस मिले। बार बार हम रस के बारे में बात करते हैं, रस को थोड़ा सा समझिए आप लोग कि उन चीज़ों में जिस पर रस मिले, और वो रस जो है कि प्योरिटी यानी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों एकदम सही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आप जो है गन्ना है, शुगर केन है, उसका आप रस लीजिए, तो जितना ज़्यादा फ़ायदा हमारा जूस करेगा उतनी दूसरी चीज़ें नहीं करेंगी। क्यों? एक विशेष चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं, दवा से लेकर के पैकिंग चीज़ के लिए, हम उसमें दो चीज़ बहुत देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और इसकी एक्सपायरी क्या है। इन दो चीज़ों पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। तो एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट का मतलब क्या होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब ये चीज़ हमारी इस समय बनी या इस दिन बनाई गई। एक्सपायरी मतलब कि इस दिन के बाद हमारी उसके अंदर के पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाएंगे। बस एक्सपायरी का मतलब ये कि अगर मान के चलिए हम कोई चीज़ खा रहे हैं और वो एक्सपायरी के हो गई है, तो उसके हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिशन पावर ख़त्म हो जाएंगे। तो उसी तरीके से जो चीज़ें हम खा रहे हैं लिविंग फॉर्म में, यानी हम जिन चीज़ों को लिविंग फॉर्म में खाएं, नॉन लिविंग फॉर्म में नहीं खाना चाहिए। यानी हमारे शरीर को लिविंग चीज़, क्योंकि हमें जीना है ना, हमारे शरीर को कार्य करना है, हमें बोलना है, चलना है, उठना है, बैठाना, तो हमारी जो भी वस्तुएं होना चाहिए खाने की वो लिविंग फॉर्म होना चाहिए। तो लिविंग फॉर्म के लिए जैसे हमने कहा कि जूस है, किसी भी तरह के जूस, जितने भी तरह के जूस हम जूस फॉर्म में लेते हैं, उनकी लाइफ या उनकी क्वालिटी या उनके पावर्स जो कुछ भी आप कहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मिनट तक होते हैं। इसके बाद एक तरह से समझिए कि हमारा एक्सपायरी हो गया। आज हम जितने भी तरह के पैक फूड या इंडस्ट्रियल फूड या इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग वाले जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, उसके अंदर ये तो लिखा रहता है कि इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ये बात सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई आदमी डेड बॉडी हो गई, तो आप दिखा भी रहे हैं कि इसके अंदर हाथ भी देखिए, आप मुँह भी देखिए, आँख भी देखिए, कान भी देखिए, यानी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी हमारी डेड हो चुकी है, उसके अंदर से किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। उसी तरीके से हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल फूड हैं, पैक फूड हैं, जंक फूड है, उसके अंदर सारे कंपोनेंट तो हैं, लेकिन वो सारे कंपोनेंट हमारे डेड पोजीशन में होते हैं।
तो जो चीज़ डेड हमारी चीज़ है वो हमारे शरीर के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। वो हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की न तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ा सकती है, न हमारे शरीर के अंदर के एंटीबॉडीज़ को बढ़ा सकती है, और न हमारे शरीर के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट दे सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बता रहे हैं आपको कि हम उसी तरह का भोजन करें, उसी तरह की चीज़ें अपने शरीर के अंदर मुख के द्वारा डालें या मुख के द्वारा लें, उसी क्वालिटी का हमारा शरीर का फ्यूल या ईंधन हो जो कि हमारे शरीर के लिए रस फॉर्म में हो, लिविंग फॉर्म में हो, एक्टिव फॉर्म में हो। इन चीज़ों को हम आपको फिर दोबारा करें, यही सारी चीज़ें हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर में आपको बड़े विस्तार पूर्वक से सरल भाषा में, ताकि आप उसको समझ सकते हैं और उसको आसानी से कर सकें, बताई जाती हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक, इसमें दोपहर शाम को 5 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक फ्री सेवा रहती है, जिसको कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा खुद आकर के अपनी हर तरह की समस्याओं को बारे में जान सकते हैं, पूछ सकते हैं, और गंभीर से गंभीर रोगों का निदान आप बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन तो एक आपका फाइनल डिसीजन है, फाइनल सोल्यूशन हो ही गया है, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो लीवर सिरोसिस का हो, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट का हो, चाहे हमारा हार्ट के आर्टरीज को चेंज करने को एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो, इन सब चीज़ें तो एक फाइनल स्टेज पे आपको एक सोल्यूशन दे दिया गया। लेकिन उसके पहले कोई अगर हमें दूसरी विधि मिल रही है तो वो आपकी सबसे सरल और स्वयं कर सके वो आपको विधि मिलेगी नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा में। यानी योगा का मतलब कि हम उन क्रियाओं को आसानी से करें जो हमारे शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स को निकाल सकें। इसमें हमारा प्राणायाम सबसे उत्तम है। अनुलोम विलोम और कपालभाति किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस क्वांटिटी का होना चाहिए, कैसा से कैसा गंभीर रोग हो, कैंसर हो हमारा, लीवर ट्रांसप्लांट हो हमारा, किडनी ट्रांसप्लांट हो हमारा, इन चीज़ों को अंगों का हम बिना ट्रांसप्लांट कराए क्या उसका रिवर्सिबल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूर्ण विश्वास दिलाना ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, और आप इस पर पूर्ण विश्वास करें और इन क्रियाओं को स्वयं करने की कोशिश करें। इन सब चीज़ों के साथ आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के द्वारा अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकें, अपने शरीर को निरोगी कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर रोगों को ऑपरेशन से बचा सकें। चाहे हमारा स्टोन हो, अगर पथरी की शिकायत है आपको, वो भी बिना ऑपरेशन के दूर हो सकती है। हाँ, कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जहाँ पर अगर हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप ऑपरेशन की तरफ आपको सुझाव दिया जाएगा या वहाँ आप ऑपरेशन कराएं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम तुरंत ऑपरेशन की तरफ भाग रहे हैं, नी रिप्लेसमेंट को कराने चले जा रहे हैं, पाइल्स का ऑपरेशन करने को चले जा रहे हैं, हम हाइड्रोसील का ऑपरेशन कराने को चले आ रहे हैं, हम जो है सर्जरी के द्वारा जो है हम डिलीवरी कराने को चले आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि आप अगर चाहें तो उससे बच सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में बड़ी विधि पूर्वक बताई जाती हैं और उस पर सही नॉलेज दी जाती है, ताकि आप उसको पूर्ण रूप से समझ सकें और कर सकें विश्वास के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसको सब्सक्राइब करें। ये हमारा आपसे सबसे बड़ी सेवा है, जिसको कि आप आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ करें। इसके साथ में हम चाहते हैं कि हमारे इस अभियान से आप लोग जुड़ें और अपने हमारे इस मिशन को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। इस मिशन के द्वारा हमारे इस चैनल में, हमारे इस थेरापी के द्वारा आप जो हैं लिविंग सबसे मेन चीज़ है इसके अंदर कि हमारा बिलीव इन दिस थेरापी, रिलीफ इन दिस थेरापी, एंजॉय इन दिस थेरापी एंड क्योर इन दिस थेरापी, चारों चीज़ें आपको आपके द्वारा ही पूर्ण रूप से मिलेंगी। और हमारे इस अभियान में आप जुड़ें और इस हमारे अभियान को सफल बनाएं। और हमारा मिशन है कि हम आपको जगाते रहें, आपको रोग मुक्त बनाते रहें और आपके शरीर के सारे रोगों को भगाते रहें। सत्यमेव जयते।